वो जितना मतलब आदमी हजम कर सके ना उतना खाए। जैसे कि एक नॉर्मल आदमी 50 ग्राम गोश्त खा ले, 50 और 70 ग्राम के दरमियान, तो ये उसके लिए, वो भी देखने का, अगर ये भी हजम नहीं कर पाता तो ना खाए। अब इसमें देखो इन बकरीद के दिनों में चर्बी ज़्यादा होती है गोश्त में, आम दिनों में कम होती है। तो बड़े बादाम पिस्ते खाए होते हैं बाज़ जानवरों ने, और तगड़े जानवर आते हैं कुर्बानी के लिए, वो सारा साल इनको पालते हैं पालने वाले। तो यूँ ये चर्बी, फिर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह बढ़ते हैं, फिर चर्बी को हजम होने में देर लगती है। हाँ, खाने के बाद जो मशक्क़त करते हैं, पैदल चलते हैं और इस तरह की जो तरकीब करते हैं, उनको ये गोश्त प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन उम्मूमन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मस्जिद में भी जाना तो स्कूटर पर जाएंगे या कार में जाते हैं, पैदल चलने का सिलसिला कम है। तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, संभल संभल के खाना चाहिए। अब करते क्या है कि एक तो चर्बी उसमें मौजूद है, फिर मजीद वो पकाते हुए घी तेल इसमें डालते हैं। यानी इतनी भी मतलब यानी कि वो इनकी समझ में नहीं आता। मैंने चंद बार अर्ज किया हुआ है कि कम से कम बकरा ईद का जो गोश्त है ना, जो होता चर्बी वाला हो, आमतौर पर चर्बी वाला होता है, चर्बी आपने निकाल भी दी ना तो गोश्त के अंदर उसके चर्बी सरायत किए हुए होती है, चिकनाट। आप खाली ट्राई तो करें, इसको खाली पानी में उबालें इसको, गोश्त को, चिकनाट की तय ऊपर आएगी, आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगी। तो इसलिए आप गोश्त को घी तेल एक कतरा भी ना डालें, आप सिर्फ पानी में पकाएं, बाकी जो भी मसाले डालने डालें, इंशाल्लाह गोश्त पक जाएगा और सही का पकेगा। आपको घी की तार भी मिलेगी, जो एक रिक्वायरमेंट होती है लोगों की, सब मिलेगा इसमें। अब एक तो पहले चर्बी मौजूद है, फिर अपना वो वेजिटेबल घी आपने डालकर मजीद उसका हिसाब किताब ख़राब किया, तो ये कुदरती चर्बी से वो तरकीब बन जाएगी। इसी तरह आम दिनों में भी अगर ज़्यादा चर्बी वाला गोश्त हो ना तो उसको तेल घी की ज़रूरत नहीं होती, पानी में पक जाता है। पाए होते हैं, जैसे पाए में आमतौर पर चर्बी होती है, ज़रा बड़े पाए, हाँ बिल्कुल छोटे छोटे पाए हो ना वो थोड़ा सा तेल मांगते हैं। बड़े पाए जो जानदार जानवर के, उसमें तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो पानी में पक जाते हैं। तो इसलिए खाने में एहतियातें करेंगे, कम खाएंगे, डर डर के खाएंगे तो इंशाअल्लाह खाने का लुत्फ भी रहेगा। एक तादाद होगी जिसको आप गोश्त दिखाओ ना तो उसको शायद उपका ही आए, यानी वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतली है, नहीं मैं नहीं खाता, बहुत खा लिया। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।